और जो ऋग्वेद के तीसरे मंडल का 61वां सूक्त है उसका चौथा मंत्र है और वो कहता है अवस्युमेव चिन्वती मघोन्युषा याति स्वरस्य पत्नी। बड़ा अद्भुत वर्णन है। और वर्णन क्या है कि प्रभात का समय हो गया है और प्रभात के समय में तारों की बारात धीरे धीरे विदा हो रही है। घना अंधेरा धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया है और पक्षी अपने घोंसलों से बाहर निकलने शुरू हो गए हैं। कलियां खिल रही हैं, ओस की बूंदें मोती बनकर के घास के ऊपर मानो चमकने के लिए तैयार हैं। सूर्य लालिमा लेकर के प्रकट हो रहा है। ऐसे लग रहा है कि आसमान में किसी ने बिंदी लगा दी हो और उसका स्वागत करने के लिए उषा देवी तैयार है। उषा देवी का चित्रण सूर्य की पत्नी के रूप में किया गया है उषस सूक्त में। इतना अद्भुत प्रकृति का वर्णन है, इतने अद्भुत प्रकृति के संरक्षण की बात की गई है उस समय में जिसका हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और वैविध्य भरा हुआ है, अनेक प्रकार के विषय हैं। एक तरफ देवताओं की स्तुति है, दूसरी तरफ गाय की बात है, संतति की बात है, ऐश्वर्य की प्रार्थना है, अनेक प्रार्थनाएं हैं और पर्यावरण संरक्षण की बात की गई है। पर्यावरण संरक्षण की उस समय से कि पर्यावरण को किस तरीके से आपको सुरक्षित रखना है। आज आप अगर देखेंगे कि बिश्नोई समाज में ऐसा कहा जाता है कि मां अमृता बिश्नोई के नेतृत्व में 363 स्त्रियों ने पेड़ों के अपनी बाहों से पेड़ों को पकड़ लिया था, पेड़ नहीं कटने दिए थे, अपनी गर्दन दे दी थी, अपनी जान दे दी थी। आप सोच करके देखिएगा कि प्रकृति को संरक्षित करने के इन सूत्रों के मूल में कौन सी ताकत काम कर रही थी। वही सनातन की संस्कृति की ताकत काम कर रही थी। आपका पूरे का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो पर्यावरण के अनुकूल है। वेद पर्यावरण की बात करता है। उसने यज्ञ भी अगर डिजाइन किया तो उसकी डिजाइनिंग में आपको एक अद्भुत बात देखने को मिलेगी। वो देखिएगा कि ये पूरे तरीके से कृषि कर्म करने वाले लोगों के आसपास निर्धारित किया गया था उनकी उपासना के लिए, जिसमें बाद में चारों वर्णों को समाहित किया गया। मुख्य रूप से किसान के साथ जुड़ा हुआ है, किसान की इकोनॉमी के साथ में जुड़ा हुआ है। घी कहाँ से आएगा यज्ञ के लिए? किसान के खेत घर से आएगा, क्योंकि गोपालन कौन करता है? किसान करता है। लकड़ी कहाँ से आएगी? वृक्ष कहाँ पे होते हैं? किसान के खेत में होते हैं। इसके अलावा सामग्री में जो अलग अलग प्रकार के पदार्थ इकट्ठे किए जाते हैं वो कहाँ से आएंगे? किसान के घर से आएंगे। और महत्वपूर्ण समय क्या होता है? जिस समय यज्ञ का विशेष रूप से वर्णन है, फसल जब घर में आती है तब होली के समय पे 2 बार आती है ना फसल, एक बार दीपावली के समय पे अर्पित किया करता था किसान की। उसे जो कुछ मिला वो अर्पित कर रहा है। और कर किसको रहा है? इसके पीछे भाव क्या है? कितना गहरा साइंस है इस संस्कृति का, जिसे न कोई एआई झुठला सकता है, न कोई ताकत जिसके ऊपर सवालिया निशान लगा सकती है। कहा कि जो मुख्य देवता है उनकी उपासना इसके माध्यम से की गई है। और उसमें कौन से देवता रखे गए? मुख्य देवता अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश, उनकी उपासना के लिए। अब उनकी उपासना हम क्यों करें? उसकी आवश्यकता क्या है? उसके मूल में अगर आप देखेंगे तो आपका पूरे का पूरा जो जीवन की चर्या है वो इन 5 देवताओं के बगैर संभव नहीं है। इन 5 देवताओं के ऊपर आपका सारे का सारा जीवन टिका हुआ है। आप पृथ्वी के बगैर जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। आप मुझे बताइएगा कि आपकी थाली में जो कुछ भी आ रहा है वो पृथ्वी से आ रहा है। आपको अगर घर भी बनाना है, कोई बात नहीं, आप 17वें माले पे रहते हैं, लेकिन उसका जो बेस है पहले फ्लैट का वो तो पृथ्वी है। आपका सारे का सारा इंटीरियर, उसका रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है? पृथ्वी से आ रहा है। आपका जितना भी निर्माण है, आपके कपड़े से लेकर के आपके मोबाइल तक, आपके आईफोन तक, जो लेटेस्ट आईफोन का मॉडल है उस तक, वो सारे का सारा रॉ मटेरियल किसी साइंटिस्ट ने नहीं बनाया, उसने उसको विकसित किया। लेकिन उसका जो मूल स्रोत है, उसका जो रॉ मटेरियल है वो आपको कहां से मिलेगा? पृथ्वी से मिलेगा। इसलिए हमारे यहाँ पर क्या कहा गया? माता भूमि पुत्रो अयं पृथिव्या। ये वेद कह रहा है। कितनी गहरी भावना होगी, कितनी गहरा चिंतन होगा। आप सोच करके देखिएगा कि ये भूमि मेरी माता है और मैं इसका पुत्र हूं। और राम उसी बात को स्वीकार कर रहे हैं बाद में जाकर के। राम भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि आई स्वर्णमयी लंका लक्ष्मण मया न रोचते, जननी जन्म भूमि से स्वर्गादपि गरीयसी। ये कितने कनेक्टेड है आपस में दोनों के दोनों वाक्य। आप सोच करके देखिएगा कि मैंने अगर जन्म लिया तो अपनी माँ के गर्भ से लिया, माँ के गर्भ से जन्म लेने के बाद अगर मैंने सबसे ज्यादा मलमूत्र कहीं पर त्याग किया तो कहां पर किया?
पृथ्वी के ऊपर किया, मेरा सारे का सारा मलमूत्र में ये तो त्याग करता हूं, और वो बगैर कुछ कहे मुझे स्वीकार करती है, खुले हाथों से स्वीकार करती है, वो मुझे अन्न ले निकाल करके देती है, मेरा मलमूत्र भी ओढ़ती है, मेरे जीवन में पृथ्वी के बगैर मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। तो इस यज्ञ के माध्यम से भावपूर्ण रूप से समर्पित होकर के पृथ्वी माता के लिए मैं आहुति अर्पित कर रहा हूं। दे नहीं सकता मैं पृथ्वी को कुछ, भाव है, एक्सेप्ट कर रहा हूं, कृतज्ञ हूं। यज्ञ का भाव कृतज्ञता के साथ में जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि आप दे रहे हैं, आप देवताओं को कुछ दे नहीं सकते, अपना भाव प्रकट कर सकते हैं कि हम कृतज्ञ हैं, हमें इस बात का इल्म है, इस बात का एहसास है, इस बात को हम समझते हैं, ये सोच है बस, वो पृथ्वी के प्रति हमारी जुड़ी हुई है। पृथ्वी के बगैर जीवन संभव नहीं है। एआई कितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन आपको पृथ्वी को स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिए सनातन ज्ञान है, हमारी परंपरा सनातन परंपरा है। और अगला अग्नि, जल, जल के बगैर जीवन नहीं है। आप अपने शरीर की शुद्धता देख लीजिए, उसके मूल में जल कार्य कर रहा है। आपके शरीर में बहुत बड़े हिस्से में जल है, जल के बगैर आपका शरीर नहीं चल सकता। शुद्धता में जल काम आता है। आपकी जितनी भी फसलें हैं उनका सिंचन किसके माध्यम से होता है? जल के माध्यम से होता है। फसल नहीं पकेगी अगर उसे जल नहीं मिलेगा तो। जल देवता है क्योंकि इसके ऊपर हमारा जीवन टिका हुआ है। शुद्धता के क्षेत्र में नहीं, पान के क्षेत्र में नहीं, जो खा रहे हैं उसके सिंचन में भी जल कार्य कर रहा है, इसलिए जल देवता। अग्नि, जल, इसके अलावा अग्नि देवता। अब अगर सूर्य न निकले तो साइंस ऐसा कहता है कि फसलें पकेंगी नहीं। आपस में कनेक्टेड है पांचों देवता, इसलिए इनके प्रति उपासना को साइंटिफिक तरीके से ऋषियों ने डिजाइन किया। आप सोच करके देखिएगा, सूर्य अगर निकलेगा नहीं तो फसलें पकेंगी नहीं, रात को चंद्रमा चमकेगा नहीं। इसके अलावा एक जठराग्नि होती है हमारे भीतर, जो हमारे पाचन तंत्र के ऊपर कार्य करती है। वो ठीक तरीके से पाचन तंत्र हमारा गड़बड़ा जाएगा तो अग्नि के बगैर भी जीवन का अस्तित्व नहीं है। वायु देवता है, सबसे इंपॉर्टेंट देवता है। आपकी अग्नि से भी, पृथ्वी से भी, आकाश से भी आप किसी भी चीज के ऊपर नियंत्रण कर सकते हैं। आप भोजन के बगैर रह सकते हैं, बहुत दिन रह सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगत सिंह ने 107 दिन की भूख हड़ताल की थी। उन्होंने हॉलैंड के एक क्रांतिकारी का रिकॉर्ड तोड़ा था 97 दिन की भूख हड़ताल का। इससे पहले हॉलैंड के कोई क्रांतिकारी थे, उनके नाम रिकॉर्ड था, उन्होंने 97 दिन की भूख हड़ताल की थी। भगत सिंह ने 107 दिन की भूख हड़ताल करके उस रिकॉर्ड को तोड़ा था। तो भूखे रहे, वो रह सकते थे, खाने के बगैर रहे। पानी के बगैर आप रह सकते हैं, 24-48 घंटे तो रह ही सकते होंगे, मेरा ऐसा मानना है। लेकिन वायु के बगैर आप नहीं रह सकते, वायु आपको चाहिए ही चाहिए। और ऑक्सीजन की वैल्यू क्या है देश ने कोरोना में देखी। और ईश्वर ने कितनी बड़ी कृपा की है हमारे ऊपर, आप देखिएगा। इस समय जो है सीएनजी का संकट चल रहा है, जो है घर की गैस का संकट चल रहा है, तो सिलेंडर को लेके कितनी मारामारी है। इस देश में सबसे बड़ा संकट पता है आपको क्या है? इस देश में लोग बहुत जल्दी आवेश में आ जाते हैं, उनको तुरंत चाहिए। घर में 2 सिलेंडर पड़े, एक खाली है, लेकिन जैसे ही संकट आया तो आदमी टेंशन में है। बोला क्यों टेंशन में हो भाई? बोला सिलेंडर चाहिए, पता नहीं कितना लंबा चलेगा। अरे एक तेरा लगा हुआ है, 2 तेरे घर पे पड़े, तुझे क्यों चाहिए? कहा कि नहीं मुझे तो चाहिए, और उसके लिए वो हड़बड़ाया हुआ घूम रहा है। संग्रह की प्रवृत्ति। मैं अपनी संस्कृति से, जो संस्कृति बांट करके खाने वाली संस्कृति थी, अतिथि देवो भव की संस्कृति थी, मैंने कितनी तरक्की की है अपनी पीढ़ियों को शिक्षित करके। आप उसका अंदाजा इस घटना से लगा लीजिए। आपको अपने आसपास पता चल जाएगा कि छोटी छोटी घटनाएं आपको कितना अव्यवस्थित कर देती हैं। लेकिन भाव क्या है? वायु का, वायु देवता के लिए आहुति देते हैं। क्यों देते हैं? इस भाव के साथ में, क्योंकि वायु के बगैर हमारे जीवन नहीं चल सकता है। और आकाश, जितने भी मेघ बरसते हैं, बारिश होती है, वो आकाश के माध्यम से होती है, और जितने भी शब्द हैं वो आकाश में रहते हैं। इन देवताओं के बगैर आपके जीवन की कल्पना नहीं है। इन देवताओं को समर्पित करते हैं वो आहुति भाव के साथ में। पृथ्वी माता तेरी वजह से मेरा अस्तित्व है, मेरी जठराग्नि सीख रहे, अग्नि देवता मेरे ऊपर कृपा करके रखना। उस भाव के साथ में यज्ञ डिजाइन किया गया है, जो भारतीय संस्कृति का आधार स्तंभ है। और उसका मूल वर्णन अगर आपको कहीं पर मिलेगा तो वो वेदों में मिलेगा, और उसके मूल वर्णन को वेदों से ही समझा जा सकता है।
वेदों को समझ करके ही आप यज्ञ के मूल वर्णन को और उसकी भावना को समझ सकते हैं, भारतीय संस्कृति को समझ सकते हैं। आज अपने आप को ठीक करने के लिए, अपने आप को बनाए रखने के लिए, अपने आप को शारीरिक, मानसिक और आत्मिक तौर पर अगर आपको मजबूत करना है तो भारतीय संस्कृति की कहानियां पढ़नी पड़ेंगी, भारतीय संस्कृति की परंपरा को समझना पड़ेगा, उसमें गोता लगाना पड़ेगा, डुबकी लगानी पड़ेगी। अगर आपने लगा ली तो मैं किसी दूसरे की गारंटी नहीं लेता। आप सिलेंडर की लड़ाई में अगर एक लगा हुआ है तो खुश रहेंगे, दूसरे के लिए लड़ेंगे नहीं, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। आपका मन शांत होगा, आपकी व्यवस्था अच्छी होगी, आपका खुद के ऊपर फोकस बढ़ेगा और आप खुद के ऊपर अपनी बहुत बड़ी कृपा करेंगे। इसलिए ऋषि दयानंद एक बात कहा करते थे कि व्यक्ति वेद को पढ़ करके वेदों की रक्षा नहीं करेगा, वो अपने ऊपर सबसे बड़ा उपकार करेगा, क्योंकि उसका जीवन बदल जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।